हेलो स्टूडेंट्स। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़े फॉर्मूले बता रहा हूँ। बच्चों को ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उनको याद करने में दिक्कत आती है। और दिक्कत आती भी है क्योंकि थोड़ा सा प्लस माइनस का मिस्टेक हो जाता है, या कुछ स्टूडेंट ऐसा कर बैठते हैं कि जहाँ इंटीग्रेशन पूछा वहाँ पर डिफरेंशिएशन कर बैठते हैं, या डिफरेंशिएशन पूछा वहाँ पर इंटीग्रेशन कर बैठते हैं। तो थोड़ा सा क्या है कि एक साथ में यदि हम फॉर्मूले लिखेंगे तो उससे कंपैरिजन करके देखेंगे तो अपने कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसलिए मैंने ये सारे के सारे फॉर्मूले लिखे हैं यहाँ पर, आप इसको रिटर्न में कॉपी में कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले ये लिख रखे हैं मैंने एक साथ में, और साथ में ही क्या कर रखे हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कर रखे हैं। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, प्लस सी भी ऐड करते हैं। और आपको पता होगा कि जब हम इंटीग्रेशन इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके अंदर प्लस सी ऐड करते हैं, उसका रीज़न होता भी है। रीज़न क्या होता है, जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, अपने पास है कुछ कांस्टेंट ऐड हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू एफ डेस एक्स आएगा अपने पास, ये जो भी होगा एक्स का फंक्शन, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अपने पास क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस ही तो होता है। इसका मतलब अपने को क्या करना है, जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास क्या क्या आना चाहिए, जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y, ये इधर y हो जाएगा और ये अपने पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। लेकिन ये प्लस सी तो नहीं है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस ही तो होते हैं। तो ये यहाँ पर जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो एफ एक्स हो जाएगा और ये अपने पास y आ जाएगा, लेकिन c तो नहीं आया अपने पास। तो इसलिए हम करते क्या है कि अपने को नहीं पता कि फंक्शन के अंदर कांस्टेंट कितना है, तो उसको डिनोट करने के लिए अपन क्या करते हैं, प्लस सी ऐड करते हैं। तो इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं उनके अंदर प्लस सी ऐड करेंगे हम। और डिफरेंशिएशन देखो अपने पास, जब भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा, एक्स की पावर एन। अब थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि किसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसके अलावा जितने भी टर्म होंगे वो कांस्टेंट कहलाएंगे। तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे हम, ये वेरिएबल होगा, और बाकी क्या होंगे, जितने भी पार्ट होंगे वो कांस्टेंट होंगे। तो देखो एक्स की पावर एन, तो एक्स की पावर एन का करेंगे तो ये इसका फॉर्मूला एन क्या हो गया, इसमें कांस्टेंट हो गया, एक्स क्या है अपने पास, वेरिएबल है, तो इसका फॉर्मूला एन एक्स की पावर एन माइनस वन डी अपॉन डी एक्स। ये सारे के सारे फॉर्मूले अपने को एक साथ रिटर्न में लिखने हैं, अदरवाइज थोड़े से क्या कन्फ्यूजन रहते हैं। तो मैंने साथ साथ में इन कंपेरिजन करके इनको लिख रखा है। तो ए की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, ए की पावर एक्स लॉग ई बेस ए, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन देखो चाहे डिफरेंशिएशन देखो सेम ही होता है। लॉग एक्स का थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर होता है बच्चों के, जब इंटीग्रेशन पूछते हैं लॉग एक्स का, तो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन बच्चे कर बैठते हैं, वन अपॉन एक्स कर बैठते हैं, जबकि लॉग एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स सीधा फॉर्मूला वैसे नहीं, इनटू में वन करके। तो ये तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास फर्स्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड करके फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन का भी इंटीग्रेशन करते हैं। तो उस फॉर्मूले से ये अपने पास log x का इंटीग्रेशन ये बनता है। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, जबकि इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, इंटीग्रेशन होता है sin x। तो थोड़ा सा ये क्या है कि ध्यान रखिए, कई बार बच्चों से पूछते हैं कि tan x का डिफरेंशिएशन बताओ, tan x का वो बताते हैं log sec x। अब थोड़ा कई बार बुक्स के अंदर सिंपल ऐसे भी लिख देते हैं log sec x, तो उसमें मोड जरूर आता है क्योंकि log पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है, इसलिए यहाँ पर मोड लगाते हैं। क्योंकि sin x की वैल्यू प्रत्येक r के लिए अपने पास माइनस वन से प्लस वन के बीच में आती है, कोई भी वैल्यू आती है तो प्लस भी होता है उसमें और माइनस में, इसलिए यहाँ पर मोड लगा दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अमूमन बुक्स के अंदर सिंपल ऐसे भी लिख देते हैं, log sin x भी लिख देते हैं, log के लगाते नहीं। ये अपने को पता होना चाहिए कि log के अंदर जो फंक्शन डिफाइन किया जाता है वो x की वैल्यू हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो होता है।
तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, मोड आएगा इसके अंदर। बाकी ये मैंने सारे के सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं, ये थोड़ा सा कंपैरिजन करके। एक बच्चे गलती कर बैठते हैं, जैसे यहाँ पर n की पावर n और dx, n की पावर n का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो अपने पास वेरिएबल क्या है, x है, तो x के अलावा जितने भी होंगे वो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, और कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा ये। n की पावर n हो गया लास्ट में, ये 17 नंबर इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला लिख रखा है, इसके अंदर अपने पास क्या हो जाएगा, n की पावर n हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट का शुरुआत में मैंने बताया, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट इनटू में x और प्लस c, तो यहाँ पर वही कहानी हो जाएगी, n की पावर n इंटू में x प्लस c हो जाएगा ये। और एक दिक्कत रहती है, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि साइन इनवर्स कोस इनवर्स, तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, जबकि पूछा जाता है साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन पूछा जाता है। तो इंटीग्रेशन के अंदर साइन इनवर्स का, मैं ये नहीं कह रहा कि इंटीग्रेशन नहीं होता, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मूले के तौर पर हम कोई भी याद नहीं रखते हैं। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटू में 1 करते हैं। जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनका इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम याद नहीं रखते हैं, हम करते क्या है, इंटू में 1 करके 1 को सेकंड मान के फर्स्ट सेकंड मान के उसका रिजल्ट निकालते हैं, इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो यहाँ पर केवल जितने फॉर्मूले याद ध्यान में रखने हैं वो थोड़े से ध्यान रखने वाले मैंने लिख रखे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा साइन हाइपरबोलिक एक्स और कोस हाइपरबोलिक एक्स का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सेम ही होते हैं। कन्फ्यूजन ये रहता है कि जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस कोस एक्स आता है। तो ये थोड़ा सा क्या रहता है कि साइन वाला दिक्कत थोड़ा ये रहता है कि एक में प्लस आएगा एक में माइनस आएगा, तो बच्चे गलती कर बैठते हैं हाइपरबोलिक वालों में। हाइपरबोलिक का मतलब क्या होता है, जैसे कोस हाइपरबोलिक एक्स की बात करें हम, कोस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। तो यहाँ पर भी 2 कर देता हूँ और मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ। साइन हाइपरबोलिक एक्स का क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स e की पावर x अपॉन 2 माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा। सेम ही इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ पर साइन का कोई महत्व ही नहीं रहता है कि इसमें कोई, जैसे कई स्टूडेंट सोचते हैं कि कोस हाइपरबोलिक एक्स का, कोस हाइपरबोलिक एक्स क्या है, e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स का क्या है, एवरेज ही तो है, इसको नाम दे दिया कोस हाइपरबोलिक एक्स। ऐसे जैसे फर्स्ट से 12th तक हम कोस हाइपरबोलिक एक्स हाइपरबोलिक फंक्शन हम पढ़ के नहीं आए, तो एक तरह से आप ये समझे कि e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स का एवरेज क्या है, कोस हाइपरबोलिक एक्स से डिनोट करते हैं, और इनके डिफरेंस को क्या किससे डिनोट करते हैं, डिफरेंस एवरेज को किससे डिनोट करते हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स से डिनोट करते हैं। तो ये साइन एच एक्स ऐसे नहीं बोलते, साइन हाइपरबोलिक एक्स बोलते हैं, कोस हाइपरबोलिक एक्स बोलते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये एक दूसरे के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो इनमें कहीं भी प्लस माइनस नहीं लगता है। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन कोस हाइपरबोलिक एक्स और कोस हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन साइन हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा अपने पास। सिमिलर इंटीग्रेशन करेंगे तो भी साइन हाइपरबोलिक एक्स का इंटीग्रेशन कोस हाइपरबोलिक एक्स और कोस हाइपरबोलिक एक्स का इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक एक्स हो जाता है। तो ये थोड़े से ध्यान रखेंगे आप लोग। और अपने पास डिफरेंशिएशन में ज़्यादा फॉर्मूले नहीं होते हैं, इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा फॉर्मूले बन जाते हैं, तो देखने में लगते जरूर है ज़्यादा है लेकिन वो रिपीट होने वाले से फॉर्मूले हैं। जैसे अपन करेंगे यहाँ पर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स x, या हम कह सकते हैं माइनस कोस इनवर्स, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। तो थोड़ा सा देखना इसके अंदर, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर था। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास ये आएगा। थोड़ा ध्यान रखना कि मैं बात कर रहा हूँ इंटीग्रेशन के अंदर इंडिफाइनाइट इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए यहाँ पर ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। डिफाइनाइट के अंदर ऐसा नहीं होता है,
तो इसके अंदर देखो आप यहाँ पर इनके ये 3 फॉर्मूले हैं, इन 3 फॉर्मूलों से अगले 3 फॉर्मूले बने, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये इन 3 फॉर्मूलों से ही बना है। इनके अंदर जहां जहां 1 था वहां पर ए स्क्वायर कर देंगे तो ये अपने पास 3 फॉर्मूले और बन जाएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि इसके अंदर साइन इनवर्स एक्स होता है, उसमें तो केवल साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, वहां पर इनटू में क्या नहीं आता है, 1 अपॉन ए नहीं आता है, बाकी 2 के अंदर 1 अपॉन ए भी आएगा। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो अपने पास ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले से क्या बनाया मैंने, 1 की जगह क्या कर दिया, ए स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर किया तब ये अपने पास ये फॉर्मूला बना था। अब इसी के अंदर 2 टाइप के साइन चेंज करूंगा या स्टेप को आपस में चेंज करूंगा तो 2 फॉर्मूले और बन जाएंगे। फॉर्मूले कौन से हो जाएंगे अपने पास, यहाँ थोड़े से 27 और 28 नंबर देखना आप, ये 24 से ही बनाई है मैंने। इसके अंदर देखो 27 के अंदर क्या है, केवल ए स्क्वायर को तो उधर ले गए और एक्स स्क्वायर को इधर ले आए, तब ये 28 नंबर बनाए, सॉरी 27 बनाए। तो इसमें क्या आ जाएगा, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स आ जाएगा। फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आएगा और यहाँ पर आएगा कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए या log एक्स प्लस जिसका 1 अपॉन में था, जिसका करना चाह रहे थे इंटीग्रेशन, वो पार्ट आ जाएगा। ऐसे ही मैंने क्या किया है, 24 से ही बनाया है, 28 बनाए, 24 से 28 कैसे बनाए, इसमें क्या कर दिया, प्लस साइन कर दिया, प्लस साइन किया तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन। तो एक तरह से ये समझे कि ये जो ये फॉर्मूला था इसके अंदर प्लस करेंगे तो ये पहले किसका था, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए था, इसकी जगह क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए, या इसको ऐसे भी कहते हैं कि log एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखो यहाँ तक 3 फॉर्मूलों से अपने पास कितने और बन गए, 5 बन गए। अब इसके बाद में देखो ये फॉर्मूला था, ये 23 है, 23 से कौन सा फॉर्मूला बनाया हमने, 23 से 26 बनाया है। तो यहाँ पर इसी के अंदर 2 प्रकार के चेंज करेंगे, एक बार तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, एक बार इनको आपस में चेंज कर देंगे, तो 2 फॉर्मूले और बन जाएंगे हमारे पास। तो ये फॉर्मूले हो जाएंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों में सेम ही है, 1 अपॉन 2a, log लगेगा ही। तो जहां थोड़ा सा ये जरूर देखना कि x ग्रेटर देन a है या a ग्रेटर देन x है, ऐसा थोड़ा ध्यान रखेंगे। और याद रखने को क्या करेंगे, जहां पर माइनस एक्स है तो इस देखो एक्स स्क्वायर माइनस, याद रखने को केवल मैं याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फैक्टर कितने होंगे, 2 फैक्टर होंगे, ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, 2 फैक्टर होंगे। तो उसमें और इसमें ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, जिस फैक्टर के अंदर x माइनस में आ रहा है उसमें अपॉन में करना और बाकी x माइनस में नहीं आ रहा जिस फैक्टर में, तो वो ऊपर करना। तो ये देखो x माइनस ए और यहाँ पर माइनस आता है x के, उसमें नीचे लेना है, इसके 2 फैक्टर बनेंगे, a माइनस एक्स और a प्लस एक्स बनेंगे। तो क्या करना है आपको, जो x माइनस आता है उसका फैक्टर अपॉन में लाना है, इसमें 2 फैक्टर बनेंगे, x माइनस ए एक्स प्लस ए, तो a माइनस में है ना कि x, तो ये ऊपर रखना, थोड़ा ध्यान रखने के लिए बस, और कुछ नहीं। बाकी इसी फॉर्मूले से, इन 2 फॉर्मूलों से एक और एक ये और साथ में ये 24 नंबर 27 नंबर फॉर्मूला और 28 नंबर फॉर्मूले से 3 और बना दिए, 1 अपॉन में नहीं करके ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 3 फॉर्मूले और बनाए हैं। इनमें तीनों में सेम प्रोसेस रहती है, एक्स अपॉन टू एक्स अपॉन टू एक्स अपॉन टू, जिसका करना है वो पार्ट, जिसका करना है वो पार्ट, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर। थोड़ा इसमें ध्यान रखना है कि माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आएगा किस फॉर्मूले में, जब 1 अपॉन में था तो ये किसका था, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, किसका था, ये कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए का था। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये मिस्टेक ज्यादातर मिलती है इसमें, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा,
माइनस का साइन आएगा और इन दोनों में क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। और बाकी ये जब 1 में थे, a²/2 a²/2 इनके इंटू में जब 1 में थे वो मल्टीप्लाई कर देना। 1 में थे तब इंटीग्रेशन क्या था वो मल्टीप्लाई कर देना अपने को। और कुछ लघुगणक के भी फॉर्मूले काम में आते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर, तो वो भी थोड़े से ध्यान में रखें कि बेस सेम और यहाँ पर संख्या सेम हो तो 1 आएगा, और दो संख्याएं गुणा में हो लॉग में तो लॉग बेस a m n क्या आएगा अपने पास, लॉग बेस a m प्लस लॉग a n। तो ये 5-7 फॉर्मूले हैं, ये भी थोड़े से लॉग वाले भी आप ध्यान रखेंगे। तो पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इन फॉर्मूलों को पढ़ें, देखें, याद करें। उसके बाद में जब ये फॉर्मूले याद होंगे तभी जाके अपना आगे का चैप्टर स्टार्ट हो पाएगा। तो अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 पार्शियल डिफरेंशिएशन।